अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हम लोग पेपर्स की प्रिपरेशन इतने शॉर्ट टाइम में कैसे कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स में पैटर्न क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, हैंडआउट से क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ पास पेपर से करनी है। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करके 90% मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है स्टूडेंट्स का, जो मेजोरिटी का क्वेश्चन आता है कि फाइनल एग्ज़ाम्स कब होंगे। अब अगर बात की जाए फाइनल एग्ज़ाम्स की, फाइनल एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू अकेडमिक कैलेंडर ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 28 अगस्त से एक्सपेक्टेड हैं। और आज जो है वो 26 हो चुकी हुई है, 26 जुलाई। तो नेक्स्ट वीक में, मतलब कि इसी वीक में एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों का मिड टर्म का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और बल्कि मिड टर्म का रिज़ल्ट जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स के अनाउंस होना स्टार्ट हो चुके हुए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स का रिज़ल्ट भी अनाउंस हो जाएगा। और साथ ही आप लोगों के लिए डेट शीट का लिंक भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि डेट शीट का लिंक जो है वो हमेशा 15 to 25 डेज एग्ज़ाम से पहले ओपन हो जाता है। तो डेट शीट का लिंक भी जैसे ही ओपन हो तो आप लोगों ने क्विकली अपनी डेट शीट बना लेनी है, क्योंकि तब आप लोगों के सिटी एरियाज़ में जो कैंपसेस होते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो आपकी टाइमिंग्स होती हैं, जो आप लोगों के लिए सूटेबल होती हैं, तो वो पहले से जो उनकी सीट्स होती हैं वो अक्सर ऐसे होता है फिल हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स को भी दूसरे सिटीज़ में, दूसरे कैंपसेस में मूव करना पड़ता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो फाइनल एग्ज़ाम्स आप लोगों के कैंपस में ही होंगे। सो आप लोग अपने आप को इस लेवल पे प्रिपेयर करें, अपने आप का पेपर जो है वो अपना इस तरह से प्रिपेयर करें कि आप लोगों ने कैंपस में जाके पेपर देना है। अब बात आ जाती है कि हमारा पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा, हमारे पेपर में टाइम कितना होगा। अब आप लोगों का पेपर पैटर्न चेंज हो चुका हुआ है, उसके अकॉर्डिंग टाइम्स भी चेंज हो चुका हुआ है कि अब आप लोगों के पास टाइम टोटल 90 मिनट होते हैं और 90 मिनट ही होंगे इस सेमेस्टर में भी। और लास्ट सेमेस्टर से ये चीज़ चेंज हो चुकी है, टोटल टाइम आप लोगों का 90 मिनट का होगा। 30 एमसीक्यूज़ होंगे। पहले 40 एमसीक्यूज़ आते थे, लेकिन अब 30 एमसीक्यूज़ आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स का, वो आपके सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ये चीज़ करता है। लेकिन 2 या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, वो 3 हो सकते हैं या फिर 5 हो सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन है इसी तरह से, वो भी 3 और 5 मार्क्स के, यानी कि 3 मार्क्स के भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो भी 3 होंगे या फिर 5 होंगे। उसके बाद अब बात आ जाती है कि अब पेपर पैटर्न भी आपको पता चल गया, आप लोगों को ये भी पता चल गया कि आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो किस डेट से एक्सपेक्टेड है। अब बात आ जाती है कि हम लोगों के जो पेपर्स हैं, अब जाहिर सी बात है कि 1 मंथ के शॉर्ट ऑफ टाइम में इतनी ज़्यादा बुक्स को कवर करना, कुछ लोगों की 6 होती हैं, कुछ की 7, किसी की 2, 3, हर एक ने डिफरेंट स्कीम जो है वो चूज़ की होती है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बताती चलूँगी कि किस बुक के पेपर जो हैं वो पास पेपर में से आता है, किस बुक का पेपर जो है वो आप लोग पास पेपर के कंपेयर में हैंडआउट्स प्रिपेयर करें। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपके पास जो पेपर है वो हैंडआउट से आता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर पास पेपर में से भी आ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हैंडआउट्स के अलावा अगर आप लोग कहें कि हम लोग पास आउट हो जाएं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोग अगर किसी को पास पेपर में से पेपर आ जाता है ना, तो वो उसकी लक मैटर कर जाती है। अगर इंसान की लक अच्छी हो तो पास पेपर में से भी पेपर आ जाता है। लेकिन ये कि खाली पास पेपर्स प्रिपेयर करके जाना और फिर कहना कि भाई हमारे 90% मार्क्स आ जाएं, तो ये एक्सपेक्टेशंस लगाना गलत है। इसलिए क्योंकि जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका पास पेपर में से पेपर आने के चांसेस होते हैं, 50% एमसीक्यूज़ आ गए या 70% एमसीक्यूज़ आ गए। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि फ़लाँ पास पेपर्स की, फ़लाँ राइटर की हमने मॉस की फाइल्स देख ली हैं, ये फाइल्स देख ली हैं, ये फाइल्स देख ली हैं। तो कुछ फाइल्स में से आ जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी पास पेपर है, कोई किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी वो राइटर ने अपनी फाइल्स बनाई हैं, कोई एमसीक्यूज़ की, कोई भी पास पेपर्स की फाइल्स बनाई हैं,
उसने इन्हीं हैंडआउट्स में से सोल्यूशन, आप देखिएगा कि बाकायदा साथ में हैंडआउट्स का पेज नंबर मेंशन हुआ होता है जहाँ पे आंसर होता है कि भाई आप लोग हैंडआउट्स में भी ये चीज़ जाके चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि कुछ जो इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट्स में अगर आप लोगों की ग्रामर अच्छी है तो आप लोगों को एमसीक्यूज ग्रामेटिकली ही आएंगे। उनके जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज हैं, वो भी ज़्यादा ट्रू फॉल्स में आ रहे होते हैं, तो वो ट्रू फॉल्स भी आपके हैंडआउट्स में से ही बनी होती हैं। तो इंग्लिश के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी ग्रामर के कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करें और साथ में अपने हैंडआउट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद बात आ जाती है मैथ की। मैथ के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके एमसीक्यूज जो हैं वो पास पेपर में से आ जाते हैं, लाइक MTH 101। उसके क्वेश्चन का भी अगर देखा जाए तो जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, सैम्पल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं अनाउंसमेंट के अंदर से। अनाउंसमेंट में जो आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, अगर आप लोग उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग इजीली अपना मैथ का सब्जेक्ट पास आउट कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि भाई हमें मैथ की समझ नहीं आ रही होती, हमें मैथ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या करें कि एक टॉपिक लिया करें। टॉपिक मैथ का भी कोई टॉपिक लिया, मैंने उसको यूट्यूब पर सर्च किया, आप लोगों को डिफरेंट मेथड उस टॉपिक के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स मिल जाएंगे जिनमें डिफरेंट टीचर्स ने एक्सप्लेन किया होगा कि ये टॉपिक इस तरह से होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। जब आप लोगों को मेथड समझ में आ जाएगा तो आप लोग का उसके बाद उस मेथड का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग इजीली उसको सोल्व कर सकेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन है अगर बात की जाए, मतलब टफ बुक्स की मैं बात करूँ मैथ की, MTH 601 है, MTH 603 है, कुछ लोगों के लिए MTH 401 है, 501 है, ये सारे लोग मतलब ये सब स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट तो जो है सो है ही है, लेकिन ये है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो टफ बुक्स कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन के लिए सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है कि आप लोग टॉपिक्स देखें और टॉपिक वाइज आप लोग जो हैं वो यूट्यूब से प्रिपरेशन करें। अब उसके बाद बात आ जाती है MGT के सब्जेक्ट्स ले लें आप, मार्केटिंग के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके पास में से अगर आप कहें ना कि MCQs आ जाए या क्वेश्चंस आ जाएं तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मार्केटिंग का सब्जेक्ट है वो हमेशा सेल्फ राइटिंग की बेस पे पास होता है। आप लोगों को अगर टॉपिक का कंसेप्ट है तो आप लोग सेल्फ राइट करके उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन है वो भी उसने किसी ना किसी कंपनी की, किसी ना किसी एरिया की एग्जांपल देते हुए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई ना कोई करंट सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों को कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग वो उसका क्वेश्चन पूछेगा। MCQs हैं तो वो भी आपके कुछ हैंडआउट्स में से होंगे और कुछ जो है आप लोगों के पास इसी तरह से कोई ना कोई वो स्टेटमेंट दे के क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद बात आ जाती है CS के सब्जेक्ट्स की, यानी कि कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स की। अब कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स में भी जो थोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक CS 614 है, 615 है, CS 604 है, उसके बाद CS 301 है, CS 401 है, CS 601 है, CS 610 है। मतलब कि जो भी CS के थोड़े थोरेटिकल सब्जेक्ट हैं इनके चांसेस होते हैं, इनके 50% होते हैं कि भाई 50% 70% स्टूडेंट को लक के अकॉर्डिंग उनको पास पेपर में से भी MCQs आ जाते हैं। लेकिन ये है कि इनके MCQs भी वो पास पेपर में जो जाते हैं वो हैंडआउट से ही जाते हैं। मैं बार बार हैंडआउट्स का इसलिए बता रही हूँ कि हैंडआउट्स इज़ टू मच इम्पोर्टेंट फॉर पेपर प्रिपरेशन। हैंडआउट्स के बगैर आप लोगों की प्रिपरेशन ज़ीरो है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जी जिन्होंने अभी तक हैंडआउट्स की शक्ल तक नहीं देखी होगी, लेकिन हैंडआउट्स प्रिपरेशन के बगैर आप लोगों के लिए पास आउट होना मुश्किल हो जाता है। अब अगर बात की जाए प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट की, जैसे कि CS 411 विजुअल प्रोग्रामिंग है, CS 506 है, उसके बाद आप लोगों के पास CS 609 है, 508 है। इन सब्जेक्ट्स के जो MCQs हैं वो भी आपके पास कोड स्ट्रक्चर में भी आ जाते हैं। आप लोगों को कोई ना कोई प्रोग्राम भी लिखने के लिए दे दिया जाता है। हैंडआउट्स में प्रोग्राम देने का मतलब ये भी नहीं है और ये कंपल्सरी भी नहीं है कि भाई आप इतने लंबे लंबे प्रोग्राम्स को समझें और देन उन्हें एग्जीक्यूट करा के देखें, एरर आ गया आप उनको सॉल्व कैसे करें। आप लोग कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप जस्ट उसका सिंटैक्स देखें कि इसमें प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है। जब आप लोगों को सिंटैक्स पता हो
आप लोग उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को इतना हाउ नो हो जाता है कि आप लोगों ने प्रोग्राम को किस तरह से लिखना है, क्योंकि पेपर में हमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो टूल यूज़ कर रहे होते, जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमें अलाउ नहीं होता। हम लोगों ने वहाँ पे नोटपैड पे लिखना होता है, वर्ड पे लिखना होता है अपना, कोई भी आप लोगों का प्रोग्राम आ जाता है तो वो। लेकिन इसके लिए बेहतर CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए मैं और 506 के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग पेपर के लिए जो है वो हैंडआउट्स मस्ट रीड करें। हैंडआउट्स के बगैर 411 में पास आउट होना बहुत मुश्किल काम है। अगर किसी की लक चल जाए तो इसमें पास आउट हो जाएगा, लेकिन हैंडआउट्स के बगैर इस बुक में पास आउट होना इम्पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेज डिवाइड कर लें। डेज डिवाइड करने के बाद आप लोग सबसे पहले आप लोग जो पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू करें। उन स्लाइड्स को आप लोग जैसे जैसे रीड आउट करते जाएंगे साथ में अपने हैंडआउट्स पे मार्क करते जाएंगे ये टॉपिक एक्सप्लेन हुआ है। अब वन बाय वन फिर आप उस टॉपिक को जस्ट एक दफ़ा हैंडआउट से रीड आउट कर लेंगे, आप लोग अच्छे से अपना पेपर जो है वो पास आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पेपर पैटर्न का भी बता दिया है, उसके बाद पेपर्स के लिए भी जो डेट अनाउंस हुई है उसका भी मैंने बता दिया, और शॉर्ट टाइम में पेपर प्रिपरेशन का भी मैंने बता दिया। क्योंकि जो पेपर प्रिपरेशन का मेथड है वो मैंने जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया है, वो एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट टाइम में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। डेज डिवाइड कर लें, देन उसके बाद आप लोग पहले पावर पॉइंट की स्लाइड्स पढ़ें। पावर पॉइंट की स्लाइड्स पढ़ने के बाद आप लोग हैंडआउट्स की तरफ आ जाएं। हैंडआउट्स पे आप लोग टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ लें। काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप लोग वो वन बाय वन शॉर्ट लेक्चर सुनते जाएं और अपने हैंडआउट से वो लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करते जाएं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।